सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास 7 बजे लाइव मिलती है। आज है 8 फरवरी 2023 और 8 फरवरी 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को समर्पित की गई, इसकी चर्चा करेंगे। और हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा बना है, ये पढ़ेंगे। और जी किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 की शुरुआत की है, इनकी चर्चा हम आज करेंगे। डेली आपको 7 बजे लाइव क्लास मिलती है, तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और पीडीएफ आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न देखिए आज की क्लास का, बड़ा ही शानदार। हाल ही में किसने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है? जी बहुत बड़ी बात है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। क्या है, ये सबसे जो बड़ी फैक्ट्री है हेलीकॉप्टर, इसको देश को समर्पित किया है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की अपनी यात्रा के दौरान, ये कर्नाटक की यात्रा पर रहे, उसी दौरान इन्होंने तुमकुरू, क्या है, तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के हेलीकॉप्टर कारखाने को देश को समर्पित किया। 615 एकड़ में फैली ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा, यानी कि ये फैक्ट्री है 615 एकड़ में ये फैली हुई है और ये भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। और अभी हमारे देश के मोदी जी ने इसको क्या है, देश को समर्पित इसको किया है। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में कौन सा शहर हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है? कौन सा शहर है हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन चुका है? और वो है इंदौर शहर। कौन सा बन चुका है? इंदौर शहर। देखो, इंदौर नगर निगम हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन चुका है। इस बॉन्ड के जरिए निगम की 244 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो ये हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय इंदौर बन चुका है। और इस राशि का इस्तेमाल 60 मेगावाट क्षमता वाला सौर संयंत्र लगाने के लिए किया जाएगा। और यह संयंत्र इंदौर के वाटर पंप स्टेशन पर लगाया जाएगा, यानी कि एक प्रकार का ये सौर संयंत्र है जो है हरित बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहरी निकाय बन चुका है इंदौर। और ये इंदौर के वाटर पंप स्टेशन पर इसको लगाया जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो, हाल ही में किसने एक व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया है? हाल ही में किसने एक व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया? ये किया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया है। देखो, दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी दिल्ली बाल आयोग द्वारा तैयार किया गया एक व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया गया किसके द्वारा? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चौथा प्रश्न देखो, किस संगठन का ऑल इलेक्ट्रॉनिक X57 विमान उड़ाने भरने की तैयारी में है? अब ये किसके द्वारा भरा जाएगा? तो ये नासा के द्वारा क्या है, ऑल इलेक्ट्रिक X57 विमान उड़ान भरने की तैयारी है। तो ये अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, बस ये नाम पूछेगा, आपको ध्यान रखना भी। ऑल इलेक्ट्रॉनिक X57 ये किस संगठन का है? नासा का। बस आपको ये याद रखना है, क्योंकि CET में लगभग जो चारों पारियों के अंदर एग्जाम हुए थे अभी, तो इसमें मान के चलो भी एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर टपका है, चाहे कोई भी है, इसरो का है चाहे DRDO का कोई भी संगठन, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर टपका है। और एक पेपर में तो इसके 2 क्वेश्चन आए थे, एक पेपर में 2 क्वेश्चन आए और मैंने आपको अच्छी तरह से करवाए थे। मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको टेलीग्राम पर प्रूफ के साथ डाल दिए थे। देखो, मुख्य तथ्य, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ऑल इलेक्ट्रॉनिक विमान है X57 जल्द ही उड़ान भरने के लिए तैयार है। विमान के पंखों के साथ 14 प्रोपेलर हैं और यह पूरी तरह से बिजली से संचालित होता है। ये पूरी तरह से क्या है, बिजली से संचालित होता है। अब नासा की स्थापना आपको याद रखनी है 29 जुलाई 1958, क्योंकि CET के अंदर इसरो की स्थापना पूछी गई थी। आपको पता है इसरो की स्थापना
DRDO के अध्यक्ष भी पूछे गए। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है इसका, क्योंकि अब नासा की आपको स्थापना याद रखनी है, ये आगे के एग्जाम में जरूर आ सकती है। तो 29 जुलाई 1958 इसमें इसकी स्थापना हुई थी। और ये नाम आपको याद रखना है X57 किसका है, ये नासा का। 5 नंबर प्रश्न, हाल ही में पहली यूथ 20 इंसेप्शन मीटिंग 2023 किस शहर में शुरू हुई है। हाल ही में पहली यूथ 20 इंसेप्शन मीटिंग 2023 किस शहर में शुरू हुई, ये हुई है गुवाहाटी असम में। गुवाहाटी असम के अंदर ये शुरू हुई है। देखो G20 के तहत पहली यूथ 20 यानी कि Y20 इंसेप्शन मीटिंग 2023 गुवाहाटी में ये शुरू हुई। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 3 दिवसीय यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक 6 फरवरी 2023 को असम के गुवाहाटी में शुरू हुई है। यानी कि 6 फरवरी को असम के गुवाहाटी में शुरू हुई है। और Y20 है ना, ये अलग है, यही है Y20। इसकी शुरुआत हुई थी 2012 के अंदर। अब वही 2012 के अंदर शुरुआत हुई है। अब ये यूथ जो Y20 इंसेप्शन मीटिंग, इसकी जो पहली बैठक है ना, वो गुवाहाटी यानी कि असम के गुवाहाटी में ये शुरू हो चुकी है। कब है, 6 फरवरी को। छठा प्रश्न देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने PM कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक PM कुसुम योजना है, इसको आगे बढ़ा दिया है मार्च 2026 तक। कब है, मार्च 2026 तक। केंद्र सरकार ने PM कुसुम योजना की अवधि मार्च 2026 तक है बढ़ा दी है। और इसकी जो स्कीम की शुरुआत है वो साल 2019 में की गई थी। तो इस स्कीम की जो शुरुआत है 2019 में की गई, अब इसको क्या है, मार्च 2026 तक बढ़ा दिया। इसका उद्देश्य है कि साल 2022 तक 30,800 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करना है। यानी कि 2022 तक कितनी हो चुकी है, 30,800 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करना है। और इसको मार्च 2026 तक है बढ़ा दिया है इसको। 7 नंबर प्रश्न, IIT मद्रास किस संगठन के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। स्टार लगा सकते हो, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर टपकेगा, क्योंकि पिछली बार ये CT के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आया और अब की बार भी इस तरह का क्वेश्चन आया है। तो आगे हाईकोर्ट, LDC और सूचना सहायक भर्ती में जरूर ये क्वेश्चन टपकेगा कि IIT मद्रास किस संगठन के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। ये करेगा इसरो के लिए। किसके लिए, इसरो के लिए करेगा। देखो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IITM भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए संवर्धित आभासी और मिश्रित वास्तविकता AR, VR और MR, अब ये इस तरह के नाम भी आपको याद रखने हैं, कई बार ये सीधे नाम भी आ जाते हैं। तो इनका उपयोग करके भारतीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। बस ये सीधा इतना ही आएगा कि प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कौन करेगा, तो ये करेगा IIT मद्रास है। किसके लिए, इसरो के लिए। 8 नंबर प्रश्न, हाल ही में याया तसो झील पहला जैव विविधता विरासत स्थल होगा। यह झील किस शहर में स्थित है। तो ये याया तसो ये झील है एक प्रकार की, इसको क्या है, पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। और ये झील है कहाँ पर, लद्दाख के अंदर। कहाँ पर है ये, लद्दाख में। देखो हाल ही में याया तसो झील को चुमाथांग गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है घोषित किया है। इसको किसको, लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल को घोषित कर दिया इस झील को, याया तसो झील। और ये चुमाथांग गांव है, ध्यान रखना, इसको घोषित किया है। 9 नंबर प्रश्न, किस भारतीय महिला को प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष का पद संभाला है। अब ये क्वेश्चन भी टपक सकता है, क्योंकि जब जी कोई भी महिला की बात आए तो एग्जाम में जरूर महिला से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो किस भारतीय महिला ने प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष का पद संभाला। तो ये संभाला है अप्सरा अय्यर ने। किसने, अप्सरा अय्यर ने। देखो हार्वर्ड लॉ स्कूल में सेकेंड ईयर की भारतीय अमेरिकी छात्रा है अप्सरा अय्यर को प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष इनको चुना गया है। लॉ रिव्यू के 136 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी भारतीय मूल की महिला ने ये पद संभाला है। तो ये पहली बार भारतीय मूल की महिला है ये जिन्होंने पद संभाला। अप्सरा अय्यर ने किसका, हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष का पद है, इनको चुना गया है। 10 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में किस व्यक्ति ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस व्यक्ति ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। ये जीता है डॉक्टर पैगी मोहन ने। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। देखो मुख्य तथ्य, लेखक डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि
इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स यानी कि MBIFL 2023 के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार है जीता है। बस आपको इतना ही सीधा आ सकता है कि मातृभूमि पुरस्कार ऑफ द ईयर किसने जीता? डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है। 11 नंबर देखो, हाल ही में जी किशन रेड्डी ने किस शहर में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की है? तो हमारे पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने, तो वहाँ पर नई दिल्ली में इन्होंने क्या है कि विजिट इंडिया ईयर 2023 की शुरुआत की है नई दिल्ली में। देखो, पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की और नई दिल्ली में लोगों का अनावरण भी इन्होंने किया। उन्होंने कहा कि G20 का प्रत्येक विदेशी प्रतिनिधि भारत की संस्कृति और विरासत और पर्यटन स्थलों का ब्रांड एम्बेसडर होगा। तो ये G20 है, ये क्या है? प्रत्येक विदेशी प्रतिनिधि है, उसके लिए भारत की संस्कृति, विरासत और पर्यटन स्थलों का ये ब्रांड एम्बेसडर होगा। और अभी विजिट इंडिया ईयर की इन्होंने शुरुआत की है नई दिल्ली में। 12 नंबर प्रश्न देखो, अब ये CET के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि भारत के बास्केटबॉल दिग्गज और अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन हैं जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? और ये CET के अंदर अभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। तो वो कौन थे? गुलाम अब्बास मुंशिर, ऑप्शन नंबर डी गुलाम अब्बास मुंशिर है। ये भारत के बास्केटबॉल दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनका 15 नवंबर 2022 को इनका निधन हुआ है। अब देखो क्यों, ये है नागपाड़ा मुंबई में रहने वाले अब्बास मुंशिर को 1970 में अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। देखो 1970 में इनको पुरस्कार मिला और अब इनका निधन हो गया। और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन टपक चुका है, क्योंकि अब हमें साथ साथ में जो निधन भी हुए हैं मेन वो भी अपने पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी इनके पूछा जा रहा है। अब कल मैंने जो आपको बताया था ना, गणतंत्र दिवस पहले जो मैं कल बताया था उनका निधन हो चुका, उनका नाम आपको याद रखना है, वो आगे एग्जाम के अंदर जरूर टपकेगा। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कौन सा देश 2023 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ब्राज़ील, इंग्लैंड? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शानदार तरीके से आपको क्लास मिल रही है। और आपको बताया जो हाईकोर्ट LDC है उसके लिए कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कहाँ तक करंट आएगा, तो आप लगभग 15 फरवरी तक करंट पढ़ सकते हो, लगभग 15 फरवरी तक, क्योंकि ज़्यादातर आपको अगस्त, अक्टूबर और नवंबर 2022 और दिसंबर का साथ साथ में ज़्यादा इसका ये पढ़ना है और जनवरी का भी पढ़ना है। और 15 फरवरी तक भी आप रीडिंग मार सकते हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन इतनी नज़दीक से आपसे पूछा जा सकता है। तो 15 फरवरी तक आप पढ़ सकते हो इंडिया करंट। तो लगातार आपको क्लास मिल रही है शानदार तरीके से। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।